सतगुरु सकल सुखों के दाम, श्री युगल चरणार में श्रद्धा सहित प्रणाम। सन्मुख सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों की दिव्य झांकियों को अपने मन मंदिर में बसाते हुए एक बार ऊंचे और मीठे स्वर में मिलकर बोलिए जयकारा। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, संसार में अगर किसी से पूछा जाए कि तुम्हें सबसे अधिक ख्वाहिश गुरु को वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज, किस चीज की है, तो वो यही कहता है कि मुझे अपार धन चाहिए। कोई कहता है कि मेरी संसार में खूब मान इज्जत हो, तो कोई कहेगा कि मेरे पास सब तरह के ऐशो इशरत के सामान हो। किसी को अपने शरीर के तंदुरुस्त, सुंदर और निरोग होने की ख्वाहिश होती है, और कोई यही कहता है कि मुझे ईश्वर या परमात्मा की तलाश है। अब अगर इनसे पूछा जाए कि तुम्हें धन दौलत चाहिए तो किस लिए चाहिए, मान और इज्जत प्राप्त करने की ख्वाहिश है तो किस लिए है, ऐशो इशरत के सामानों की इच्छा और शरीर के सुंदर होने की चाहना है तो क्यों है, और अगर प्रभु को पाने की दिल में तमन्ना है तो आखिर क्यों है। तो बहुत से व्यक्तियों से तो इसका जवाब शायद ही बन पाए, परंतु इसका जवाब एक ही है, वो है खुशी। इंसान अगर धन दौलत चाहता है तो खुशी के लिए चाहता है, जायदाद मकान बनाता है तो खुशी के लिए, मान सम्मान चाहता है तो खुशी के लिए। अगर इंसान भक्ति भी करता है तो वो खुशी के लिए करता है। तो विचार करने वाली बात यह है कि दुनिया में खुशी से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। अब धन दौलत हो, खुशी न हो तो कुछ भी नहीं है। मान इज्जत हो, शरीर तंदुरुस्त और सुंदर भी हो, परंतु खुशी नहीं है तो कुछ नहीं मिला। ऐशो इशरत के सब सामान मौजूद हो, सब कुछ हो, परंतु खुशी न हो तो कुछ नहीं मिला। अब मान लो अगर किसी को परमात्मा भी मिल जाए पर खुशी न हो तो कुछ भी नहीं मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस संसार में जो कुछ भी कार्य व्यवहार करता है, खाना पीना, उठना बैठना, नौकरी, खेती, व्यापार, धन कमाने के लिए करता है, अर्थात जो भी कार्य करता है केवल खुशी के लिए ही करता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि प्रत्येक मनुष्य की जिंदगी का मकसद खुशी को हासिल करना है। जाने अनजाने में हर इंसान अपनी अपनी समझ के अनुसार खुशी को हासिल करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, परंतु देखना यह है कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें खुशी नसीब है। आमतौर पर संसार में दुख की ही शिकायत हुआ करती है। बड़े बड़े विद्वानों ने, संत महापुरुषों ने भी, सदग्रंथों की वाणियों ने भी संसार को दुख का सागर नाम दिया है। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो इस संसार को सुख सागर कहता है। कहता है कोई? नहीं ना, सभी यही कहते हैं कि ये संसार जो है वो दुखों का सागर ही है। क्योंकि संसार में जो धनवान है, जो सबसे बलवान है, जो सबसे प्रतिष्ठावान है, किसी से भी पूछा जाए कि क्या उसे खुशी प्राप्त है, क्या वो सुखी है, तो झट से वो अपने दुखों की कहानी शुरू कर देगा। आप कहेंगे कि उसके पास तो अपार धन है, कुटुंब परिवार है, नौकर चाकर है,
तो उसे और क्या चाहिए? उसके पास सब कुछ है, वह जरूर सुखी होगा, वह जरूर खुश होगा, परंतु उससे पूछने पर आप उसके दिल में भी एक निराशा, चिंता, परेशानी, उदासी और खिन्नता के भाव ही पाएंगे। अब प्रश्न होता है कि जब संसारिक पदार्थों में, धन वैभव में खुशी नहीं है तो आखिर वह कहाँ है और कहाँ से और किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है? संत महापुरुष फरमाते हैं कि जीव को सच्चा सुख और सच्ची खुशी तभी मिल सकती है जब वह अपना रुख परमात्मा की तरफ मोड़े, क्योंकि जिस वस्तु का जहां भंडार हो तो वो वस्तु वहीं से मिल सकती है। किसी को कपड़ों की अगर आवश्यकता है तो वो बर्तनों की दुकान में या मिठाई की दुकान पर कपड़ों की तलाश करेगा तो आप उसे क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि ये मूर्ख है। उसको वो कपड़े कैसे मिल सकते हैं? वहां कपड़े खरीदने के लिए तो उसे कपड़ों की दुकान पर ही जाना होगा ना। अगर उसे सोना चांदी की जरूरत है तो वो सुनार की दुकान में मिलेगा, न कि गाजर मूली या सब्जी की दुकान पर। ऐसे ही एक बार वाणी में प्रसंग आता है कि एक मनुष्य दरिया के किनारे पर खड़ा था। उसकी नजर पानी में एक मणि पर जाती है। वह कपड़े उतार कर दरिया में डुबकी लगाता है, परंतु बार बार गोता लगाने से गहरे पानी में जाने पर भी उसके हाथ वो मणि नहीं आती। वो दुखी हो जाता है। अब दुखी हो जाने पर बार बार डुबकी लगाने से भी नहीं हटता, मानता ही नहीं, फिर से डुबकी लगाता है। अब इतने में वहां कोई अनुभवी महात्मा स्नान करने आते हैं और उस व्यक्ति को बार बार डुबकी लगाते हैं। तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों और ये बार बार डुबकी क्यों लगा रहे हो? परंतु वो व्यक्ति अपना रहस्य खोलना नहीं चाहता था। उसे आशंका थी कि कहीं बाबा जी मणि को निकाल कर न ले जाएं, इसीलिए वो बात को टाल देता है। परंतु महात्मा जी की दृष्टि उस मणि पर पड़ जाती है और उसे देखकर वो समझ गए और उससे बोलते हैं, क्यों भाई, तुम उस मणि को लेने के लिए बार बार डुबकी लगा रहे हो ना? तब उस व्यक्ति ने सोचा कि भेद तो खुल गया है, तो उसने स्वीकार किया कि हाँ। तो बाबा जी ने कहा कि तुम्हें डुबकी लगाते कितना समय हो गया है? तो वो व्यक्ति कहता है कि जब से आया हूं तब से डुबकी लगा ही रहा हूं। तो बाबा जी ने कहा कुछ हाथ लगा? वो कहता है कुछ भी नहीं। तो फिर क्यों डुबकी लगा रहा है? तो वो बाबा जी से कहता है कि मैं इसके लिए बार बार डुबकी लगा रहा हूं कि डुबकी लगाते लगाते कभी न कभी तो वो मणि मेरे हाथ में आएंगी ही। उसकी बात सुनकर वो सन्यासी बाबा मुस्कुराते हैं, उससे कहते हैं कि भाई तुम अगर सारी उम्र डुबकी भी लगाओगे ना तो तुम्हारे हाथ में वो मणि नहीं आएगी, क्योंकि जो मणि तुझे दिखाई दे रही है वो वहां पर है ही नहीं, तो मिलेगी कैसे? तो उसने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, वह तो साफ दिखाई दे रही है। तो बाबा जी ने हंसकर कहा कि भाई कुछ देर ठहर, तुझे अभी सारा रहस्य मालूम हो जाएगा। जब जल ठहर गया तो बाबा जी ने कहा कि तुझे जहां मणि दिखाई दे रही है वहां और कुछ भी दिखाई दे रहा है? तो वो कहता है कि हाँ, एक पेड़ दिखाई दे रहा है। तो बाबा जी उनसे कहते हैं कि डुबकी लगाते वक्त पेड़ की कोई डाली या पत्ता तुम्हारे हाथ लगा? अगर वो पेड़ वहां होता तो जरूर उसकी टहनी या पत्ता हाथ में आता, मगर वहां पेड़ है ही नहीं, केवल दिखाई दे रहा है। ऐसा कहकर महात्मा जी ने उस वृक्ष की डाली हिलाई तो जल में दिखाई देने वाला वृक्ष भी हिला देखकर उसने कहा कि आप तो सत्य कह रहे हैं, तो कृपया मुझे मणि के मिलने का उपाय बतलाइए। तो वो महात्मा जी उनसे कहते हैं कि यदि तुझे मणि प्राप्त करना है तो वृक्ष पर चढ़ जा, इसी वृक्ष पर तुझे मणि मिलेगी। तब वह व्यक्ति वृक्ष पर चढ़कर मणि को प्राप्त करता है, वो बड़ा ही खुश होता है।
प्रेमियों, कहने का तात्पर्य यह है कि ये संसार ही दरिया है और विषय ही जल है। विषयों में जो सुख भासता है वो मणि की परछाई है। जीव ही है जो डुबकी लगाने वाला मनुष्य, वो डुबकी आवागमन का चक्कर ही है। और जो संत महापुरुष होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, वो वही महात्मा है। और दृढ़ वैराग्य किनारे का वो वृक्ष, और अभ्यास नाम की कमाई करना, अपने सद्गुरु द्वारा दिए हुए नाम की कमाई करना, वो साधन है उस वृक्ष पर चढ़ने का। और परमात्मा का स्वरूप ही सच्ची मणि है। इस प्रकार जल में जो परछाई की भांति यहाँ विषयों में आनंद दिखता है, वो उस परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। यदि उसे पाने की इच्छा है तो इस संसार रूपी दरिया में प्रतीत होने वाले विषयों से अपने मुख को मोड़कर सद्गुरु के बनाए हुए वृक्ष पर चढ़कर नाम का अभ्यास करके उसे ढूंढो, तभी तुम्हें वो सुख की प्राप्ति होगी। ये सारे संसारिक पदार्थ, धन, वैभव, मान, इज्जत, ऐशो, इशरत, ये सब तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, सब भागेंगे तुम्हारे पीछे। इसीलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि अगर जीव को सच्ची खुशी प्राप्त करना है तो उसे चाहिए कि संसार के पदार्थों में तलाश करने की बजाय परमात्मा की तरफ अपना रुख मोड़े, सद्गुरु की भक्ति में चित्त को जोड़े, जो सुख और शांति के आनंद के भंडार है। किसी संत के भी वचन है कि विषय वासना विच गलतान बंदा, दीन दुखी आजीज सुबह शाम रहंदा। नित लोड़दा सुखां ते खुशियां नूं, अफसोस मगर नाकाम रहंदा। सुख मूल नहीं विषयां विच दासा, नाही सुख दा नाम निशां हरगिज। जिन्हां चीजां विच खुशी लभदा तूं, खुशी वाले नाही सामान हरगिज। प्रेमियों, संत महापुरुषों को संसार की इस दुखित अवस्था को देखकर बड़ा ही खेद होता है। जीवों को सच्ची खुशी प्रदान करने के लिए ही वे अपने आनंद और शांति के धाम को छोड़कर इस संसार में नर रूप में आते हैं और जीवों को सुख रूप बनाने के लिए सरल और सहज साधन बताते हैं। वो साधन कौन से हैं? जो हमारे हृदय सम्राट सद्गुरु दाता दीन दयाल जी, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने हमें जो दिए हैं, वो कौन से हैं? श्री आरती, पूजा, नाम सिमरन, ध्यान, सत्संग, सेवा और संत महापुरुषों के दर्शन। वह जीव तो खुशकिस्मत है, वह गुरुमुख बड़ा ही भाग्यशाली है जिन्हें संत महापुरुषों की संगत मिली है और उनसे प्रभु नाम की प्राप्ति हुई है। वह सच्ची खुशी को हासिल करते हैं। जो महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनके द्वारा बनाए गए सुख के साधनों को अपने जीवन में डालते हैं, उन्हें प्रयोग में लाते हैं, इसीलिए वही जीव सच्ची खुशी को हासिल करता है। वह परिवार खुशियों से भरपूर रहता है जिसमें मालिक की भक्ति होती है, प्रभु का गुणगान होता है, जहां सुबह शाम नित्य प्रति श्री आरती पूजा होती है, जहां सत्संग, नाम का सुमिरन, भजन कीर्तन होता रहता है। आप सब गुरुमुख सौभाग्यशाली हैं जिन्हें संतों की संगत प्राप्त होने से समझ आ गई है सच्ची खुशी की। मालिक की भक्ति में ही है सच्ची खुशी। इसलिए गुरुमुखों का कर्तव्य है कि संसार के कार्य व्यवहार करते हुए गुरु को वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।